सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी का नई वीडियो में। लेके आ चुका आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 52 एंड आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे जो है अरे के अंदर स्वैपिंग परफॉर्म करें। किस टाइप की स्वैपिंग, अरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है हमें और उसके अंदर हम स्वैपिंग का यूज करना है। तो बेसिकली आज का प्रोग्राम होने वाला है रिवर्स एंड अरे। ठीक है, तो रिवर्स एंड अरे। अब दो टाइप के रिवर्स हो सकते हैं। ठीक है, या तो आपको बोल दिया कि यार आपको जो अरे दी गई है उसी को आपको रिवर्स करना है। ठीक है, उसमें आप और कुछ चेंज नहीं कर सकते, आपको एक नई अरे क्रिएट करना अलाउड नहीं है। या तो आपको बोला गया है कि यार आप एक नई अरे को क्रिएट कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं। तो हम दोनों तरीके देखेंगे। सबसे पहले एक नई अरे क्रिएट करके उसमें स्वैपिंग परफॉर्म करना, देन एक उसी अरे में स्वैपिंग परफॉर्म करना। दोनों को एक बार समझ लेते हैं, देन हम आगे काम करते हैं। ठीक है, तो सपोज एक अरे मुझे दी गई है, एक छोटी सी अरे लेते हैं अभी 1 2 3 के नाम से। ठीक है, मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप स्टार्ट करूंगा इधर से। ठीक है, मतलब मैं एक फॉर लूप स्टार्ट करूंगा आई इक्वल्स टू ARR डॉट लेंथ से या फिर लेंथ -1 से, और उसको कहां तक चलाऊंगा, जब तक वो ग्रेटर और इक्वल टू ना हो जाए 0 के, और आई को हर बार माइनस माइनस करवा दूंगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, आई मेरा यहां से स्टार्ट होगा। अब एक नई अरे में ले लेता हूं। ठीक है, एक नई अरे में ले लूंगा। सपोज उसकी भी मैं सेम साइज रखूंगा, क्योंकि रिवर्स करने पे साइज तो चेंज होगा नहीं। जो मेरी पुरानी अरे रहेगी उतनी साइज की मैं एक आंसर नाम की अरे भी क्रिएट कर लूंगा। सपोज अभी मैंने 3 साइज के आंसर नाम की अरे मैंने क्रिएट कर ली। फिर मैं क्या बोलूंगा, आंसर नाम की अरे तो मैं जो है कहां से स्टार्ट करूंगा, तो सपोज एक काउंट में ले लेता हूं, काउंट में ले लेता हूं जो 0 होगा। भैया इसी आई से क्यों नहीं कर रहे हो, देखो अगर मैं आई से करूंगा तो मेरा आई स्टार्ट कहां से हो रहा है, अरे के एंड से। तो मैं अगर वापस से उसी एंड में वापस से उसको स्टोर करवाऊंगा तो वापस से मुझे वही अरे मिलेगी। सो मैं काउंट नाम का एक वेरिएबल लूंगा। ठीक है, और उस काउंट को मैं इस डब्बे के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, और मैं बोलूंगा कि भैया उसके अंदर ARR ऑफ आई के अंदर जो हो उसको इसके अंदर डाल दो, और फिर नीचे आके काउंट को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, तो ये देखो परफॉर्म कैसे करेगा। यहाँ पे है, सबसे पहले मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, यहाँ का एलिमेंट मैंने बोला कि आंसर के 0 इंडेक्स पे 0 1 2। ठीक है, 0 इंडेक्स पे ARR ऑफ आंसर के 0 इंडेक्स पे ARR ऑफ 2 को रख दो। ARR ऑफ 2 पे क्या है, ठीक है 0 1 2, 2 पे क्या है 3, तो 3 वाला मेरा 0 इंडेक्स पे आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैंने बोला कि भैया आई को माइनस माइनस कर दो, आई को माइनस माइनस करा, अब मेरी आई की वैल्यू हो गई 1। फिर से मैंने बोला कि यार इधर मेरा प्लस प्लस भी हुआ तो काउंट की वैल्यू भी 1 हो गई। ठीक है, अब मैंने बोला कि आंसर 1 पे ARR ऑफ 1 की वैल्यू रख दो। ARR ऑफ 1 पे क्या स्टोर है 2, तो 2 स्टोर हो गया। फिर मैंने बोला कि अरे को फिर से माइनस, आई को फिर से माइनस करो, आई माइनस होके हो गया अब 0। ठीक है, 0 हो गया, यहाँ पे आ गए। फिर मैंने बोला कि काउंट भी एक बड़ा है, काउंट तो ये हो गया 2, तो मैंने बोला आंसर ऑफ 2 पे ARR ऑफ 0 की वैल्यू कर दो। ARR ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इधर रखा जाएगा, और ये हमारी जो है एक स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, बट विथ यूजिंग एन एक्स्ट्रा अरे, जो इतना एफिशिएंट नहीं है, मेमोरी एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमें दो अरे क्रिएट करनी पड़ रही है। सो हमें क्या करना है, हमें जो है, ठीक है, तो अब चलते हैं अपने सेकेंड अप्रोच पे, जो होने वाली है इन अरे रिवर्सल। ठीक है, मतलब अरे जो गिवन अरे है उसी के अंदर रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सपोज आपको एक अरे गिवन है ARR 0 1, सॉरी इसको हम अच्छा लेते हैं, थोड़ा बेटर लेते हो तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, 1 2 3। ठीक है, एक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा जो 0 से स्टार्ट होगा, एक मेरा एंडिंग पॉइंट होगा जो मेरा अरे डॉट लेंथ -1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि यार इसको जब तक चलाओ, एक लूप है मेरा, उसको जब तक चलाओ जब तक मेरा S जो है वो छोटा है E से। ठीक है, भैया क्या कर रहे हो, थोड़ा समझ नहीं आ रहा, अभी समझ में आएगा, पहले मुझे एक बार कोड लिख लेने दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है बोल रहा हूँ कि इंट टेम्प के अंदर मैं जो है ARR ऑफ S को स्टोर करवाऊंगा, फिर मैं ARR ऑफ S के अंदर ARR ऑफ E को स्टोर करवा दूंगा, और फिर ARR ऑफ E के अंदर मैं टेम्प को स्टोर करवा दूंगा। ठीक, एंड देन मेरा काम खत्म। यहाँ पे मैं S को कर दूंगा प्लस प्लस, E को कर दूंगा माइनस माइनस। ठीक है, क्या चल रहा है भैया, आप अब समझाओ। ठीक है, अब बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगा, ध्यान से समझना। ठीक है, तो ये मेरा है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक मेरा स्टार्ट जो है छोटा है E से, स्टार्ट मेरा 0 से हो रहा है, और E जो है एंड मेरा हो रहा है अरे ऑफ लेंथ -1, यानी मेरी अरे की लेंथ है 3 3 -1 हो जाएगा 2, क्योंकि मेरी अरे स्टार्ट होती है 0 1 2, इसलिए मेरे को 2 से ही।
ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक मेरा जो 0 है वो छोटा है 2 से, मुझे क्या करना है, स्वैपिंग परफॉर्म करनी है। ठीक है, लूप के अंदर आए हम। ठीक है, मैंने बोला कि भाई टेम्प के अंदर जो है ARR ऑफ S को स्टोर कर दो। ARR ऑफ S का मतलब क्या है, S की वैल्यू क्या है अभी 0, तो मैंने बोला ARR ऑफ S यानी ARR ऑफ 0 के अंदर 0 की जो वैल्यू है वो टेम्प में स्टोर कर दो। ठीक है, तो टेम्प में मेरी ARR ऑफ 0 की वैल्यू स्टोरी जो है 1। ठीक है, यहां से आप देख सकते हो ARR ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 1, करेक्ट है। ठीक है, 1 हमने टेम्प में स्टोर करी। फिर मैंने बोला कि ARR ऑफ 0 जो है उसके अंदर आप स्टोर कर दो किसको, ARR ऑफ E को। ARR ऑफ E की वैल्यू क्या है, ARR ऑफ E की वैल्यू क्या है, E की जो है अरे लेंथ -1। ठीक है, अरे लेंथ -1, अरे लेंथ -1, तो अरे की जो आखिरी पॉइंट है ये मेरा E होने वाला है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, 0 के अंदर E की वैल्यू स्टोर कर दो, यानी 3 जो है वो मेरे 0 के अंदर स्टोर कर दो। तो अब मेरे अरे, आप सपोज इधर मेरी इसी अरे के अंदर चेंजेस परफॉर्म हो रहे, तो E की वैल्यू आ गई है 0 इंडेक्स पे, यानी 3 पे आ गई, मतलब मेरा 3 जो है फर्स्ट पे उठ के आ चुका है 0 इंडेक्स पे। ठीक है, अब मैंने बोला ARR ऑफ E की जगह पे टेम्प को स्टोर कर दो। टेम्प में मैंने सबसे पहले किसकी वैल्यू स्टोर करी थी, फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी, ARR ऑफ E कौन सा इंडेक्स है, लास्ट इंडेक्स। ठीक है, लास्ट इंडेक्स, तो लास्ट इंडेक्स में मैंने बोला फर्स्ट वाली वैल्यू रख दो, यानी 1 रख दो। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। ठीक है, फिर से मेरा बोला कि S की वैल्यू 1 बढ़ा दो, S की वैल्यू मैंने 1 बढ़ा दी। ठीक है, E की वैल्यू 1 कम कर दो, 1 वैल्यू कम हो गई, यानी इधर हो गई 1। अब मेरा S भी आ चुका है यहाँ पे इस वाले इंडेक्स पे, और E भी आ चुका है इस वाले इंडेक्स पे, यानी अब स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों जो है सेम इंडेक्स पे आ चुके हैं। मतलब अगर मैं उसको स्वैप भी करता हूं तो वापस उसी जगह पे आएंगे। सो हो क्या रहा है, मैं जो है 2 पॉइंटर्स लेके रखे। ठीक है, जैसे 1 2 3 मैंने जो है 2 पॉइंटर्स लेके रखे। चलो इसको इस बार में इवन वाली वैल्यू से भी समझा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, S जब तक छोटा है E से तब तक हमें स्वैपिंग परफॉर्म करनी है। ठीक है, मेरा S जो है अभी सपोज ये है, मेरा E जो है ये ग्रीन वाला सिंबल है। ठीक है, ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ARR ऑफ 0 को मैं सबसे पहले एक टेम्प में स्टोर करवा रहा हूँ। ठीक है, टेम्प में स्टोर करवा रहा हूँ, तो टेम्प की वैल्यू क्या है, ARR ऑफ S की वैल्यू क्या है, ARR ऑफ S की वैल्यू है ये। ठीक है, यानी 0 पे हूं मैं, तो मैं 1 जो है इस टेम्प में स्टोर करवा रहा हूं। फिर मैं बोल रहा हूं ARR ऑफ E यानी लास्ट इंडेक्स पे मेरी जो है ARR ऑफ S के इंडेक्स पे मेरी ARR ऑफ E की वैल्यू को रख दो। तो अब ARR ऑफ S यानी ARR ऑफ 0 इंडेक्स, क्योंकि इनिशियली S की वैल्यू क्या थी 0, E की वैल्यू क्या थी, अरे लेंथ -1, यानी इधर क्या है 4 है तो इधर 3 होगी लेंथ। ठीक है, तो ARR ऑफ 0 पे स्टोर कर दो ARR ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 4। तो मैंने स्वैपिंग परफॉर्म कर दी है, पहली स्वैपिंग हो चुकी है। ठीक है, तो ये वाला जो 4 है ये उठ के इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब जब मैंने एक बार मेरी स्वैपिंग परफॉर्म कर दी है तो मुझे उस वाली जो दूसरी वाली जगह से वैल्यू उठ के आई उस पे पहले वाली वैल्यू भी तो रखनी है। तो मैंने क्या बोला, ARR ऑफ E पे मैंने जो टेम्प में वैल्यू बचा के रखी थी वो रख दो, यानी 1 रख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। क्लियर है, एक स्वैपिंग हो गई। अब मैंने बोला कि भैया S को 1 बढ़ा दो, तो S मेरा टूट के यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस वाली जगह पे आ गया, और E मेरा टूट के आ गया माइनस होके इस वाली जगह पे। अब हम यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, फिर से मैंने चेक करा क्या मेरा जो इंडेक्स यानी क्या मेरा जो 1 है वो छोटा है किससे, 2 से। हाँ जी छोटा है, वापस से एंट्री दे दी। फिर से सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा। टेम्प के अंदर मैं किसकी वैल्यू स्टोर करवाऊंगा, ARR ऑफ S की। ARR ऑफ S अब किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है भैया। 10 के अंदर 2 आ गया। अब मैंने बोला ARR ऑफ S के ऊपर वापस से ARR ऑफ E की, एक सेकेंड, E की वैल्यू स्टोर करवा दो। अब ARR ऑफ E की वैल्यू क्या है, ARR ऑफ E की वैल्यू ये रही। तो स्वैपिंग परफॉर्म हुई। सबसे पहले मेरे ARR ऑफ S की जगह पे E की वैल्यू आ गई, यानी यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, अब जब मेरे पास 3 आ गया तो इसकी जगह पे मुझे वापस से ARR ऑफ S की वैल्यू भी तो डालनी पड़ेगी। तो मैंने बोला ARR ऑफ E, तू जो है ARR ऑफ S की वैल्यू जो हमने टेम्प में रखी ना वो ले ले। ठीक है भैया, इसने बोले ले लेता हूं, तो इधर हो गई 2। स्वैपिंग परफॉर्म हुई। फिर से S 1 आगे बढ़ेगा, E 1 माइनस होगा। ठीक है, E 1 माइनस हुआ तो अब मेरा S जो है बढ़ के हो गया यहाँ पे, और मेरा E जो है वो आ गया यहाँ पे, यानी मेरा जो S है वो बड़ा हो गया मेरे E से, यानी अब मुझे रुक जाना है, मेरी अरे सॉर्ट हो चुकी है। ठीक है, सो हम जो है ऐसे स्वैपिंग परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसको पहले इससे चेंज कर रहे हैं, इसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं, फिर इन दोनों को स्वैप कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं।
अगर ऑड वाली वैल्यू रही तो दोनों रुक जाएंगे एक ही जगह पे आके, अगर इवन वाली वैल्यू रही तो दोनों एक दूसरे से बड़े हो जाएंगे। समझ में आया कैसे स्वैपिंग परफॉर्म हो रही है? आई नो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप जब कॉपी पेन लेके उसको करके देखोगे तभी ये चीज परफॉर्म और समझ में आएगी। ठीक है, कोई भी आपको इन डेप्थ इसको समझा नहीं सकता इससे ज्यादा डीप में। आपको खुद ही कॉपी पेन लेना है, खुद ही करके देखना है। अच्छा पहले एक आगे बढ़ रहा है, ये भी एक आगे बढ़ रहा है, स्वैप, ये आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, स्वैप, ये आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, स्वैप। ठीक है, और कहां पे गलत हो रहा है, ऐसे में आपको लूप की वर्किंग, ऐसे में आपको कंडीशन समझ में आएगी। ठीक है, सो चलो दोनों हमने अप्रोच सीखी है, दोनों को कोड कर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बना दिया है रिवर्स अरे के नाम से, आप एक्सेस कर सकते हो। लेक्चर नंबर 52 गेटअप की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। ठीक है, तो मैं एक मेन मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है, वॉइड मेन, एंड या मैंने मेन मेथड क्रिएट कर लिए स्ट्रिंग args। तो यहाँ पे मैंने मेन मेथड क्रिएट कर लिया। अब मैं इंपोर्ट करूँगा स्कैनर को यूटिल डॉट यूटिल, एक सेकेंड, यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, मैंने स्कैनर को इंपोर्ट कर लिया, तो मुझे उसकी क्लास भी क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्लास क्रिएट करता हूँ स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। ठीक है, एंड सिस्टम डॉट इन। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं जो है अगेन जावा सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन में एक मैसेज प्रिंट करवा लूँगा कि भाई एंटर साइज, यहाँ पे साइज एंटर करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं एक इंट साइज नाम के वेरिएबल में एस सी डॉट नेक्स्ट इंट नाम से मेथड कॉल करके साइज एंटर करवा लूँगा। अब मैं यहाँ पे एक अरे क्रिएट करूँगा फटाफट कि भैया मेरे को अरे क्रिएट कर दो इस साइज़ की। ठीक है, अरे मेरी क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे इंटीजर आएगा, ठीक है, इंट आएगा बेसिकली, एंड या इनिशियलाइजेशन डन। अब मैं इस अरे के अंदर वैल्यू स्टोर करवाऊंगा, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ, आई को प्लस प्लस कर दो। अब अगेन एक इंडिकेशन देने के लिए भाई यहाँ पे हमें वैल्यू एंटर करनी है ताकि आपको विजुअली अच्छे से समझ में आए। मैं एंटर वैल्यू करके एक मैसेज लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ हमने लिया। अब मैं बोल रहा हूँ ARR ऑफ आई पे आप जो है SC डॉट नेक्स्ट इंट नाम से मुझे वैल्यू दे देना। ठीक है, अब हमने अरे क्रिएट कर ली। अब हमें स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम दो तरीके स्वैपिंग ऑपरेशन सीखे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक विथ एन एक्स्ट्रा अरे के साथ क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैं एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक स्टैटिक किस टाइप की अरे मेरी रिटर्न होगी वापस, इंटीजर टाइप की। ठीक है, तो इंट अरे में पास करूंगा और रिवर्स वन मतलब मैं फर्स्ट अप्रोच के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, ARR में यहाँ पे पास करूंगा सिर्फ। ठीक है, इंट ARR में यहाँ पे पास करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे जो है लिख देता हूँ क्या लिखना है, तो मुझे जो है अरे वापस रिटर्न होगी, तो मैं एक आंसर नाम की अरे यहाँ पे स्टोर करवा लूँगा। ठीक है, और जो भी मुझे रिवर्स वन के अंदर से मिलेगा वो मैं ऊपर प्रिंट करवा लूँगा। ठीक है, मतलब मुझे जो एक अरे मिल जाएगी रिवर्स होकर और मैं उस अरे को प्रिंट करवा लूँगा। ठीक है, एंड आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ, ठीक है, आई प्लस प्लस, एंड मैं जो है आंसर को कहाँ तक चलाऊंगा, आंसर को मैं जो है सीधे सीधे प्रिंट करवाता जाऊँगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं उस अरे आंसर ऑफ आई को प्रिंट करवाना चाहूँगा। ठीक है, एंड या आप इसे आंसर भी ले सकते हो। भैया ARR क्यों लिखा है, देखो रिवर्स होने पे साइज तो वही रहने वाले, तो आप ARR भी लिख सकते हो, आंसर भी लिख सकते हो, साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, सो या अब इसके लिए मुझे ऑपरेशन लिखना है यहाँ पे। ठीक है, सो अप्रोच में हमने क्या सीखा था, एक एक्स्ट्रा अरे हम बनाएंगे, एक न्यू अरे हम क्रिएट करेंगे आंसर नाम की यहाँ पे, और इसकी साइज में रख दूंगा न्यू इंट ARR डॉट लेंथ जितनी मुझे साइज चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी अरे क्रिएट हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप लूँगा और इस फॉर लूप को उल्टा स्टार्ट करूँगा, तो इंट आई इक्वल्स टू ARR डॉट लेंथ -1, आई को तब तक चलाओ जब तक वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ना हो जाए 0 के, और आई को माइनस माइनस करते जाओ। ठीक है, क्लियर है। अब मैं बोल रहा हूँ आंसर ऑफ काउंट, एक काउंट नाम का वेरिएबल लूंगा और उसके अंदर जो है मैं ARR ऑफ आई यानी लास्ट से उसकी वैल्यू स्टोर करवाते जाऊंगा। काउंट क्यों लिया है, ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द नोट पैड। ठीक है, काउंट इक्वल्स टू 0, या अब मेरा जैसी वैल्यू हो जाए स्टोर, काउंट को प्लस प्लस कर देना है। ठीक है, एंड आखिरी में हम रिटर्न कर देंगे अपनी ANS को, एंड ऊपर प्रिंटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं पहली अप्रोच कैसी दिख रही है हमारी। सो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, एंटर करने का बोला है साइज, तो मैं देता हूँ 5। ठीक है, मैं देता हूँ 1 2 3 4 5, तो देखो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ 5 4 3 2 1, अरे रिवर्स में प्रिंट हो गई, रिवर्स में प्रिंट हो गई। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आया। ठीक है, तो ये हमने अपनी पहली अप्रोच के साथ काम कर लिया है। अभी मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, इस अप्रोच को कर देता हूँ कमेंट आउट। अब हम अपनी अप्रोच 2 के साथ काम करेंगे।
ठीक है। अप्रोच 2 में मैं ऊपर वापस नहीं लेने वाला, मैं नीचे के नीचे ही अपना काम करके रुक जाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं जो है यहाँ पे रिवर्स 2 नाम की मेथड को कॉल करूँगा जिसमें मैं अरे पास करने वाला हूँ एंड यहाँ पे मैं अपनी एक नई मेथड क्रिएट करूँगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, क्योंकि मुझे कुछ भी ऊपर भेजना नहीं है तो मैं वॉइड के साथ काम करूँगा, रिवर्स 2, जिसके अंदर क्या पास होगी, इंट ARR, ठीक है। अब ARR पास हो रही है तो मैं क्या करूँगा, अब मैं बोल रहा हूँ कि वाइल इंट स्टार्ट इक्वल्स टू 0, ठीक है। स्टार्ट को 0 से स्टार्ट करो, इंट एंड को कहाँ से स्टार्ट करो, ARR डॉट लेंथ -1 के साथ, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ इसको जब तक चलो जब तक स्टार्ट जो है वो छोटा है एंड से, राइट। ऐसा क्यों लिख रहे हो, ऑलरेडी एक्सप्लेन, ठीक है। आधा आधा, अरे आधे आधे में बढ़ जाएगी, आधा इधर से हो जाएगा आधा इधर से हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है मैं बोल रहा हूँ इन टेम्प इक्वल्स टू ARR ऑफ स्टार्ट, है ना। कुछ नहीं, जो स्वैपिंग का लॉजिक होता है हमारा वो सेम ही होने वाला है। इंट स्टार्ट की जगह पे हम क्या डाल देंगे, ARR ऑफ एंड, और देन ARR ऑफ एंड पे क्या डाल देंगे, टेम्प। और जैसे ये सारी चीज़ें कंफर्म कंप्लीट हो जाएगी, मैं क्या करूँगा, इसको भी जो है मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड देन इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो या मैं जो है बाद में इस अरे को यहीं कहीं प्रिंट करवा लूँगा और यहाँ पे मैंने जो भी अपनी वही अरे लेके रखी हुई है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा। तो ठीक है, बिफोर स्वैपिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट println कर लेंगे एंड जिससे हमें बेटर समझ में आए। आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिख रही है एंड println का यूज़ नहीं करना है मुझे, एक ही लाइन में चाहिए तो मुझे ln नहीं यूज़ करना है, ठीक है। मैं स्पेस दे दूंगा इन दोनों के बीच में एंड एक यहाँ पे भी प्रिंट करवा लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println बिफोर स्वैपिंग, ठीक है। कुछ इस तरीके से दिख रही है हमारी अरे, या रिवर्स बोल सकते हो, बिफोर रिवर्सिंग एंड आफ्टर रिवर्सिंग। यहाँ पे मुझे इस अरे को प्रिंट करवाना है ARR को, ठीक है। सो यार ये जो है हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। एक चीज़ हम यहाँ पे मिस कर चुके हैं, स्टार्ट प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, ठीक है। इससे तो हम आगे पीछे करेंगे अपनी अरे के अंदर। एंड एक और चीज़ है यहाँ पे, आई थिंक मैंने गलती से ग्रेटर देन का साइन लिख दिया, ओके। इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ एंड नाउ अब हम रन करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। साइज में इसकी इंक्रीज कर देता हूँ एंड यहाँ पे देता हूँ 5 1 2 3 4 5। तो देखो बिफोर स्वैपिंग 1 2 3 4 5, आफ्टर स्वैपिंग 5 4 3 2 1, ठीक है। तो स्वैप मतलब बेसिकली रिवर्स हो गया यार हमारी अरे। एंड आई होप आपको आज वाले लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा मजा आया होगा, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होगी। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।